अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू स्टेप आउट विद नादिया अंजुम। नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना शुरू हो चुका है। ये रहमतों और बरकतों वाला महीना इस्लामी कैलेंडर में 9वें नंबर पर आता है। पूरी दुनिया के मुसलमान इस मुक़द्दस महीने को रोज़े रख कर, इबादत करके, सदका खैरात करके, तकवा और परहेजगारी की हालत में गुजारते हैं। रोज़ा रमज़ानुल मुबारक को इस्लाम के 5 बुनियादी रकान में से एक अहम रुकन माना जाता है। ये 29 या 30 दिन तक के होते हैं। ये महीना शाबान के बाद चांद देखने पर शुरू होता है और शव्वाल का चांद देखने तक जारी रहता है, जिसमें कभी 29 और कभी 30 दिन होते हैं। इसीलिए कमरी महीने की वजह से रमज़ानुल मुबारक हर साल तकरीबन 10 दिन पहले वकूअ पज़ीर होता है। नाज़रीन, आज हम आपको रमज़ानुल मुबारक के बारे में कुछ अहम हक़ाइक़ बताएंगे। लफ्ज़ रमज़ान अरबी लफ्ज़ रम्ज़ से लिया गया है, जिसके लफ्ज़ी मानी तपती धूप के हैं। बाज़ रिवायात के मुताबिक रमज़ान अल्लाह ताला के मुक़द्दस नामों में से है, इसीलिए सिर्फ लफ्ज़ रमज़ान कहना दुरुस्त नहीं, बल्कि माह रमज़ान या रमज़ानुल मुबारक कहा जाए। ये वो मुबारक महीना है जिसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ, वो किताब जो तमाम दुनिया के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और जो आखिरी किताब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद की 23 रमज़ानुल मुबारक या लैलतुल क़द्र को हुई। उम्मत मुस्लिमा को पहले हिजरत के दूसरे साल रोज़े रखने का हुक्म दिया गया, 624 हिजरी जो कि बनता है, ताकि मोमिनों में तकवा पैदा हो सके। इस्लाम के ज़हूर पजीर होने से पहले भी कफ़ारे मक्का मुहर्रमुल हराम के 10वें दिन रोज़ा रखते थे, ताकि अपने गुनाहों की मग़फ़िरत करवा सकें और खुश्क साली को ख़त्म करवा सकें। इस्लाम के शुरू दौर में रमज़ान के रोज़े आशूर के महीने की 10वीं तारीख को रखे जाते थे। बाद में ये रोज़े इस्लामी साल के 9वें महीने में रिप्लेस कर दिए गए। रमज़ानुल मुबारक की पहली और आखिरी तारीखें कमरी कैलेंडर से ही डिटरमिन की जाती हैं, क्योंकि हलाल या चांद आम तौर पर नए चांद से एक रोज़ बाद तलू होता है। बहरहाल ज़्यादातर लोग डायरेक्ट चांद को देखकर ही रोज़े रखने को प्रेफर करते हैं। नाज़रीन, रोज़े सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया पर ही फ़र्ज़ नहीं किए गए, बल्कि पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ किए गए थे, अगरचे उनकी सूरत और तरीक़ा कार मुख्तलिफ था। मसलन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में हर माह की 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख का रोज़ा फ़र्ज़ था। इन्हें अयाम अबियद यानी रोशन दिन कहा करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर 40 रोज़े फ़र्ज़ थे। किसी उम्मत पर 6 माह के रोज़े फ़र्ज़ थे, यानी एक दिन रोज़ा और एक दिन नागा। किसी उम्मत पर हर जुमे का रोज़ा फ़र्ज़ था। गोया पहली उम्मतों के रोज़े तादाद में भी ज़्यादा थे और शराइत भी बहुत सख्त थीं, जिन पर अमल करना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक रोज़े की ये कैफियत थी कि अगर कोई शख्स रोज़ा अफ्तार करने के बाद सो गया तो बेदार होने के बाद वो खा पी कुछ नहीं सकता था। चुनांचे कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए कि कुछ अफराद रोज़ा अफ्तार करने के बाद सो गए और बेदार होने पर भी भूख से उनका बुरा हाल था, और फिर उन्होंने रोज़े पर रोज़ा रख लिया, जिसके बाइस वो करीबुल मर्ग हो गए। इस पर अल्लाह ताला ने ये आसानी पैदा कर दी कि अफ्तार के बाद खाओ पियो यहाँ तक कि सहरी का वक्त ख़त्म हो जाए और फिर ग़रूब आफ्ताब तक रोज़ा मुकम्मल कर लो। नाज़रीन, रोज़ा सुबह सादिक से लेके ग़रूब आफ्ताब तक रखा जाता है। मसनून तरीका ये है कि रोज़ा रखने से पहले सहरी खाएं। रोज़ा खोलने में देर नहीं करनी चाहिए और रोज़ा हर हलाल शय से खोल सकते हैं, अलबत्ता खजूर से खोलना सुन्नत है। रोज़े का हकीकी मकसद उसी वक्त हासिल हो सकता है जब रोज़ा पूरे एहसास और शऊर के साथ रखा जाए और उन तमाम मकरूहात से उसकी हिफाजत की जाए जिनके असर से रोज़ा बेजान हो जाता है। हकीकी रोज़ा दरअसल वही है जिसमें आदमी कल्ब, रूह और इनकी सारी सलाहियतों को खुदा की नाफरमानी से बचाए और नफ्स की हर बड़ी ख्वाहिश को रोन डाले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब तू रोज़ा रखे तो लाजिम है कि तू अपने कानों, अपनी आँखों और अपनी ज़बान और अपने हाथ और अपने सारे आज़ाए जिस्म को खुदा की नापसंदीदा बातों से रोक रखे। नाज़रीन, ये तो थी रोज़े के बारे में चंद अहम बातें। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रोज़े के मुतफर्रक मसाइल, वज़ाइफ, फजीलत और फ़वाइद के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें हकीकी मानों में रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाएं।
آمین۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔